इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले आदमी अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं। बादशाह वक्त पकड़ लेता है। हदीस सही बुखारी में है, हदीस सही बुखारी में वक्त का बादशाह पकड़ लेता है और गलत नीयत से सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में जो जुमला जिक्र किया गया है, क़ामा युसल्ली, क़ामा युसल्ली, कोई नहीं है, सारी फौज, वक्त का बादशाह, अकेला आदमी क्या मुकाबला करेगा इनका। खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह बस इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है। हदीस में आता है वो हाथ उठा ही नहीं सका, जैसे लकवा मारता है तो हाथ गिर जाते हैं। शल होना, अच्छी उर्दू में शल होना बोलते हैं, पैरालाइज होना। वो बादशाह का हाथ पैरालाइज हो गया। उसने कहा दुआ करो, दुआ की गई। फिर दोबारा उसने वही बदनीयती दिखाई। वो नमाज में खड़े हो गए, दोबारा हाथ उठा, हाथ गिर गया। सहबारा हाथ उठा, हाथ गिर गया। जी हां, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम की मिसाल है। मैं हमेशा बोलता हूं, आपका कोई अपना जिगर का टुकड़ा, आपके बुजुर्गाने दीन, माँ बाप, बेटी, बीवी ऑपरेशन थिएटर में है, भाई बहन बाप, कोई भी, अल्लाह की मदद हासिल करने का तरीका यह है, आप नमाज में खड़े हो जाओ। ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। और याद रखो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और याद रखो ये चीज, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की मदद सब्र करने वालों के साथ। एक जगह नहीं, कुरान में 2 जगह है। उलमाए कराम, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उलमाए कराम को, बड़ा अच्छा माना उन्होंने बयान किया है। मैंने तफसीर जब देखी है दोनों आयतों की, 2 बातें बड़ी अच्छी मुझे मिली। हो सके तो वो 2 बातें यहां से लेके उठे आप इंशाअल्लाह। पहली बात, नमाज से एक मुसलमान का, एक मोमिन का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाता है। इसे समझिएगा। अल्लाह की, आप जब नमाज पढ़ेंगे, आपका कनेक्शन, आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाएगा। जब सजदा करेंगे, आप अल्लाह के सबसे करीब हो जाएंगे। हदीस आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अक़रबु मा यकूनुल अब्द, अक़रब, सबसे करीब बंदा अल्लाह के कब होता है? जब उसकी 7 हड्डियां जमीन पे गिरती हैं। 7 हड्डियों पर जब वो सजदा रेज होता है तो वो अल्लाह के करीब होता है। और जब एक मोमिन अल्लाह से उसका ताल्लुक मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर अल्लाह की मदद जरूर आती है। अपनी जिंदगी में अगर आप अल्लाह की मदद चाहते हो तो फिर नमाज एक बहुत अच्छा जरिया है। आप नमाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल कर सकते हो। एक बार नहीं, 10 बार आपने सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले आदमी अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं। बादशाह वक्त पकड़ लेता है। हदीस सही बुखारी में है, हदीस सही बुखारी में वक्त का बादशाह पकड़ लेता है और गलत नीयत से सारा अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ बढ़ाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में जो जुमला जिक्र किया गया है, क़ामा युसल्ली, क़ामा युसल्ली, कोई नहीं है, सारी फौज, वक्त का बादशाह, अकेला आदमी क्या मुकाबला करेगा इनका। खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह बस इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है। हदीस में आता है वो हाथ उठा ही नहीं सका, जैसे लकवा मारता है तो हाथ गिर जाते हैं। शल होना, अच्छी उर्दू में शल होना बोलते हैं, पैरालाइज होना। वो बादशाह का हाथ पैरालाइज हो गया। उसने कहा दुआ करो, दुआ की गई। फिर दोबारा उसने वही बदनीयती दिखाई। वो नमाज में खड़े हो गए, दोबारा हाथ उठा, हाथ गिर गया। सहबारा हाथ उठा, हाथ गिर गया। जी हां, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम की मिसाल है। मैं हमेशा बोलता हूं, आपका कोई अपना जिगर का टुकड़ा, आपके बुजुर्गाने दीन, माँ बाप, बेटी, बीवी ऑपरेशन थिएटर में है, भाई बहन बाप, कोई भी, अल्लाह की मदद हासिल करने का तरीका यह है, आप नमाज में खड़े हो जाओ। आप नमाज में खड़े हो जाओ। मस्जिद रहमानी में एक बाप अपने 19 साल के बच्चे को लेकर मेरे पास आया। कहा शेख, इसी जयदेवा हॉस्पिटल में मेरे बच्चे के लिए हार्ट के ऑपरेशन के लिए सीना खोला गया, फिर डॉक्टरों ने वापस बंद कर दिया, खोल के वापस बंद कर दिया। क्यों भाई? कहा इसका ऑपरेशन करेंगे तो 99% मर जाएगा ये।
آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے بچے کا آپریشن بھی ہو اور وہ کامیاب بھی ہو جائے. آپ کو تعجب ہوگا, کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ وہ باپ بیٹے کو لے کر آیا. میں پوچھا تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ کہا شیخ آپریشن بھی ہوا اور کامیاب بھی ہوا. آپریشن, میں نے نام لے کر ممبروں پر میں نے دعائیں بھی مانگی اس بچے کے لیے. جی ہاں, اللہ کی مدد چاہتے ہو, اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی مسئلہ مشکل آ جاتا, آپ بولتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا. کیا بولتے ہیں؟ دماغ کام نہیں کرتا. میرے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, قام یصلی, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. ابن عباس جا رہے ہیں, میں نے کئی بار کہا, دوڑتے ہوئے ایک آدمی آیا, کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اچانک خبر پہنچی بھائی کے مرنے کی. ابن عباس نے اپنی سواری کو کنارے لگایا, درخت سے باندھا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ساتھیوں نے پوچھا آپ اس وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے استعینوا, یہ وقت مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, میں پریشان ہوں اس لیے میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں. آپ کا تعلق اگر اللہ سے جوڑنا ہے تو بہترین طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے بات کرو. کیا جملہ بول رہا ہوں؟ میری طرف توجہ دو, میری طرف توجہ دو. نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ سے بات کرو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی نماز میں کھڑا ہے یناجی ربہ, یناجی ربہ, اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. سرگوشی سمجھتے؟ سر تو سمجھتے نا, گوش اس کو بولتے ہیں, گوش کان کو بولتے ہیں. آہستہ سے اگر کوئی بات سامنے جا کر کان میں کہیں جائے اس کو سرگوشی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اس لیے نماز کا یہ کردار ہے. الحمدللہ.